ओम हर हर महादेव। आप सभी भक्तजन कैसे हैं? हमको आशा है कि आप लोग जगन्नाथ जी की महिमा से अच्छे ही होंगे। मैं आज आप लोगों को जगन्नाथ जी का कथा का आधा हिस्सा सुना दी थी, जो कि कथा का आधा पार्ट आपको सुनाने जा रही हूँ। कथा करने से पहले आपसे अनुरोध करना चाहती हूँ कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और यदि आप कथा नहीं सुने हैं तो फर्स्ट पार्ट मैंने अब बोली हूँ, उसको आप जाके पहले सुनिए, फिर उसके बाद में ये कथा सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। आइए देखते हैं कि कैसे विद्यापति ने ललिता के पिताजी को मना लिया और प्रभु के दर्शन के लिए उनके पिताजी तैयार हो गए। विद्यापति की आंखों के ऊपर पट्टी बांधकर ले जाने के लिए तैयार हो गए। विद्यापति के मन में अब तो संदेह ही न रहा कि वह वही प्रतिमा है जिसे मैं खोजने के लिए निकला था। अब उनका लक्ष्य पूरा होने वाला था। विद्यापति केवल दर्शन करने तो आए ही नहीं थे, उन्होंने तो मूर्ति के लिए आए थे, इसलिए उन्होंने एक चाल चली। दूसरे दिन सूर्योदय से पूर्व विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांध करके विश्वावसु उनका दायां बाह पकड़ करके चल दिए। विद्यापति ने बाई मुट्ठी में सरसों भर लिए, क्योंकि वो बहुत चालाक थे। रास्ते में सरसों को छोड़ते हुए गए। काफी देर चलने के बाद विश्वावसु रुके। विश्वावसु ने विद्यापति की आंखों की पट्टी खोली। वे एक गुफा में पहुंचे और उस गुफा में नीले रंग का प्रकाश चमक रहा था। हाथों में मुरली हुए भगवान श्री कृष्ण जी का रूप विद्यापति को दिखाई दिया। विद्यापति आनंद मग्न हो गए। उन्होंने भगवान के दर्शन के लिए स्तुति की। दर्शन के बाद तो जैसे विद्यापति जाना ही नहीं चाहते। विश्वावसु ने लौटने का आदेश दिया तो वो विवश होकर उठ खड़े हो गए। फिर उनकी आंखों पर पट्टी बांध दिया गया और दोनों लौट पड़े। लौटने पर विद्यापति ने पूछा, क्या आपके प्रदेश में भी हमारे कुल देवता जैसी प्रतिमा है? क्या आपने ऐसा विग्रह कहीं देखा है? आप उन्हें किस नाम से जानते हैं? कैसे पूछते हैं? ललिता ने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। विद्यापति चुप रहे। गुफा में दिखे अलौकिक दृश्य के बारे में पत्नी को बताना उचित नहीं समझा। विश्वावसु के कुल देवता की नीलमाधव के रूप में अब वह पक्का हो चुका था कि यही वही देवता है। महाराज ने स्वप्न में जिस प्रभु का विग्रह के बारे में देववाणी उनको सुनाई पड़ी थी, वही हमारे नील। किसी तरह इनके विग्रह को राजधानी तक पहुंचाया जाना चाहिए। विद्यापति गुफा से मूर्ति लेकर के जाने की सोची तो सोच ही रहे थे तो भील राजे से विश्वासघात के विचार में मन में व्यथित थे कि हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, हम चोरी कैसे कर सकते हैं। विद्यापति धर्म अधर्म के बारे में सोचते रहे। फिर विचार आया, यदि विश्वावसु ने सचमुच विश्वास किया होता तो आंखों पर पट्टी क्यों बांधता और पट्टी बांध करके क्यों ले जाता? इसलिए उनके साथ विश्वासघात का प्रश्न ही नहीं उठता। विद्यापति ने गुफा से मूर्ति चुराने का निश्चय कर लिया। विद्यापति ने ललिता से कहा कि वह अपने माता पिता के दर्शन के लिए जाना चाहता है और वह तरह तरह के बहाने बनाने लगे। वे उसे लेकर के परेशान होने लगे। ललिता भी साथ चलने को तैयार हुई। विद्यापति ने यह कहकर समझाया कि वह शीघ्र ही लौट आएगा और उसे ले चलेगा। ललिता मान गई। विश्वावसु ने उसके लिए घोड़े का प्रबंध किया। अब तक सरसों के दाने के पौधे निकल गए थे। उसको देखते हुए विद्यापति गुफा की तरफ अपने घोड़े पे सवार होकर चल दिया। भगवान की स्तुति और क्षमा प्रार्थना के बाद मूर्ति उठा करके झोले में रख ले। लंबे सफर के बाद वह राजधानी पहुंचे और सीधा राजा के पास गए। दिव्य प्रतिमा राजा को सौंप दी और पूरी कहानी सुनाई। राजा ने बताया कि उसने कल एक सपना देखा कि सुबह सागर में एक लकड़ी का कुंदा बह करके आएगा। उस कुंदे की नक्काशी करवा करके भगवान की मूर्ति बनवा लेना। जिसका अंश तुम्हें प्राप्त होगा वह भगवान विष्णु का स्वरूप होगा। तुम जिस मूर्ति को ले आए हो वह भगवान विष्णु का अंश है।
दोनों अस्वस्थ थे। उनकी प्रतिमा की तलाश में तो पूरी हो गई थी। राजा ने कहा, जब भगवान द्वारा भेजी गई लकड़ी से हम इस प्रतिमा का बड़ा स्वरूप बनवा दे लेंगे, तब अपने ससुर से मिल करके उन्हें प्रतिमा में स्थापित करवा देना, मूर्ति वापस कर देना। उनके कुल देवता का विशाल विग्रह एक भव्य मंदिर में स्थापित देख करके उन्हें भी बड़ी खुशी हो गई। दूसरे दिन सूर्योदय से पूर्व इंद्रद्युम्न विद्यापति तथा मंत्रियों को लेकर के सागर तट पहुंचे। स्वप्न के अनुसार उनको वहां पे एक बड़ा कुंदा पानी में बह करके आया था, वही मिल गया। सभी देख करके हैरान हो गए, वो सभी प्रसन्न हो गए। 10 नाव पर बैठ करके उन राजा के सेवक खींचने लगे, लेकिन कुंदा टस से मस न हुआ, क्योंकि मोटी मोटी रस्सियों से कुंदे बांध करके खींचने के उपरांत भी कुंदा टस से मस नहीं हो रहा था। लोगों को आश्चर्य हो गया, अब यह कुंदा कैसे खींचा जाए, कैसे हिलेगा। राजा का मन उदास हो गया। सेनापति ने एक लंबी सेना कुंदे को खींचने के लिए भेज दी। सारे सागर में सैनिक ही सैनिक नजर आने लगे, लेकिन सभी मिलकर के कुंदे को अपने स्थान से हिला न सके। सुबह से रात हो गई। अचानक राजा ने काम रोकने का आदेश दिया। उसने विद्यापति को अकेले में ले जाकर के कहा, वह समस्या का कारण जानना चाहता है। राजा के चेहरे पर संतोष के भाव थे। राजा ने विद्यापति को गोपनीय रूप से कहीं चलने की बात कही। राजा इंद्रद्युम्न ने कहा कि अब भगवान का विग्रह बन तो गया, बस एक काम बाकी रह गया है। मुझे भगवान के संकेत मिल रहे हैं। इंद्रद्युम्न जान गए थे कि प्रभु के विग्रह के लिए आई लकड़ी का कुंदा हिलडुल भी क्यों नहीं रहा है। राजा ने कहा, विद्यापति, इस दिव्य मूर्ति की अब तो पूजा करता आया हूं, अब उससे तुम्हें भेंट करके क्षमा मांगनी चाहिए। बिना उनके स्पर्श किए कुंदा हिल भी नहीं पाएगा, क्योंकि यह प्रतिमा उनके ही द्वारा स्थापित हो सकती है। विद्यापति विश्वासों से मिलने पहुंचे। राजा ने पर्वत की चोटी से जंगल की ओर देखा तो उनकी सुंदरता को देखते ही रह गए, और दोनों भील की बस्ती में चुपचाप चलते ही रह गए। इधर विश्वावसु अपने नियमित दिनचर्या के हिसाब से गुफा में पहुंचे तो उनके कुल देवता की पूजा के लिए चले। वहां प्रभु की मूर्ति गायब देखी। वह समझ गए कि उनके दामाद ने कोई छल किया है। विश्वावसु लौटे और ललता से सारी बातें सुनी, सारी बात कह दी। विश्वावसु पीड़ा से भरे घर के आंगन में पछाड़ खाकर गिर पड़े। ललता अपने पति द्वारा किए गए विश्वासघात पर दुखी हो गई। स्वयं को इसका कारण मान लिया कि मैं ही इस सब में भागीदार हूं। पिता पुत्र दिन भर विलाप करते रहे। दोनों ने अनहोनी का आशंका करने लगे और चिंतित हो गए। अब भूलों का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। उनका कुल देवता उनके यहाँ से चले गए, अब सब कुछ नष्ट हो जाएगा। दोनों यह कहते हुए विलाप करने लगे। सारा दिन विलाप करते करते उन्हें बीत गया। दोनों विलाप करके बेसुध जब सुध आती तो फिर रोने लग जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। ऐसे ही एक दिन बीत गया। अगली सुबह विश्वावसु उठे और सदा की तरह दिनचर्या का पालन करते हुए गुफा की तरफ बढ़े। वह जानते थे कि प्रभु का विग्रह वहां नहीं है, फिर भी उनके पैर गुफा की ओर खींचे चले आ जाते थे। विश्वावसु के पीछे ललता और रिश्तेदार भी चले। विश्वावसु गुफा के भीतर पहुंचे। वहां भगवान की मूर्ति होती तो उस चट्टान के पास हाथ जोड़ करके खड़े रहे, फिर उस ऊंची चट्टान पर गिर पड़े और बिलक बिलक कर रोने लगे। उनके पीछे प्रजा भी रो रही थी। एक भील युवक भागता हुआ गुफा के पास आया। उसने बताया कि महाराज, उनके साथ विद्यापति बस्ती की ओर आ रहे हैं। यह सब सुन करके
विश्वावसु चौंक पड़े। विश्वावसु राजा का स्वागत किए, गुफा से बाहर आए, लेकिन उनकी आंखों में आंसू थे। राजा इंद्रद्युम्न विश्वावसु के पास आए और उनको अपने हृदय से लगा लिया। राजा बोले, भीलराज, तुम्हारे कुल देवता की प्रतिमा का चोर तुम्हारा दामाद नहीं है, वो मैं हूं। उसने तो अपने महाराज के आदेश का पालन किया है। यह सुनकर के वह चौंक पड़े। विश्वावसु ने राजा को आसन दिया। राजा ने उस विश्वावसु को शुरू से अंत तक पूरी बातें बताई। आखिर क्यों यह सब करना पड़ा। फिर राजा ने उनसे अपने स्वप्न की सारी बातें जगन्नाथपुरी में सागर तट पर मंदिर निर्माण की बात सुनाई। राजा ने विश्वावसु से प्रार्थना की, भील सरदार विश्वावसु, कई पीढ़ियों से आपके अंश के लोग भगवान की मूर्ति को पूजते आए हैं। भगवान की उस विग्रह के दर्शन सभी को मिले, इसके लिए आपकी सहायता चाहिए। ईश्वर द्वारा भेजे गए लकड़ी का कुंदा कोई तो नहीं उठा पा रहा है, लेकिन आप चलेंगे तो हमको पूरा विश्वास है उस प्रतिमा को आप ही उठा अपने कुल की प्रतिमा का पूरी एक के मंदिर में स्थापित करेंगे। उस कुंदे को तुम स्पर्श करोगे तभी वह कुंदा हिलेगा। विश्वावसु राजी हो गए, क्योंकि अब तो भगवान जा चुके थे, उनको ये सब तो करना ही था। राजा सपरिवार विश्वावसु को ले करके सागर तट पर पहुंचे। विश्वावसु ने कुंदे को छुआ। छूते ही कुंदा अपने आप तैरता हुआ नदी के किनारे आ पहुंचा। देखिए भगवान की कितनी महिमा है कि जो कुंदे को लोग हजारों सैकड़ों लोग खींच रहे थे, फिर भी वो कुंदा नहीं आ रहा था। लेकिन एक विश्वावसु, एक भक्त उस कुंदे को उठा लिए, तो भी भगवान का चमत्कार है। क्योंकि भगवान की भक्ति ही इतनी प्रबल होती है कि जो लोग भक्ति करते हैं उनके छूने मात्र से ही बड़े से बड़ा संकट दूर हो सकता है। यदि कोई अच्छा आदमी किसी कार्य पे हाथ लगा देता है तो अच्छा होता है। यदि कितने भी लोग वह कार्य करना चाहे लेकिन नहीं कर पाए। राजा के सेवकों ने उस कुंदे को राजमहल में अब आसानी से उठा लाया, क्योंकि विश्वावसु का हाथ लग गया था। अगले दिन मूर्तिकारों ने शिल्पियों को राजा ने बुला करके मंत्रार्थ की, आखिरी उस कुंदे को कौन से देव मूर्ति बनाना शुभदायक, कौन से समय में बनाया जाए। मूर्तिकारों ने कह दिया कि वे पत्थर की मूर्तियां बनाते तो हैं, लेकिन लकड़ी की मूर्ति नहीं बनाना जानते। ज्ञान की बात है। एक नए विग्रह के पैदा होने लगे। राजा फिर चिंतित हो गए। राजा पुनः भगवान का स्मरण करने लगे। भगवान ने प्रेरणा दी, तुम्हारी चिंता दूर हो, तुम्हारे पास योग शिल्पी पधारेंगे, वही इस विग्रह का निर्माण कर सकते हैं। वे नियम के पक्के होंगे, तुम्हें उनके नियम का पालन करना होगा। अपना वचन भंग मत करना। अपना वचन यदि भंग करोगे तो यह प्रतिमा आधी अधूरी रह जाएगी। अगले दिन एक वृद्ध व्यक्ति सभा में आया और बोला, मैं जानता हूं कौन सी प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए, मैं वह प्रतिमा भी बनाऊंगा। आप भगवान कृष्ण को उनके भाई बलभद्र तथा बहन सुभद्रा के साथ विराजमान करें। इस दयोग का संकेत था। राजा को उस बूढ़े व्यक्ति की बात से सांत्वना मिली। उसे भगवान का स्वप्न याद आया। परखने के लिए राजा ने पूछा, आखिर मूर्ति कैसे बनेगी? उस वृद्ध ने कहा, मैं इस कला में कुशल हूं, मैं इस पवित्र कार्य को पूरा करूंगा और मूर्तियां बनाऊंगा, पर मेरी एक शर्त है, मैं भगवान की मूर्ति निर्माण का काम एकांत में करूंगा, वहां किसी को नहीं आने दूंगा। मैं यह काम बंद कमरे में करूंगा। कार्य पूरा करने के बाद मैं स्वयं दरवाजा खोल करके बाहर आऊंगा।
उस बीच कोई मेरा दरवाजा नहीं खटखटाएगा। यदि कोई दरवाजा खटखटाएगा तो मेरी जो बनाने की क्षमता है वो भंग हो जाएगी और वह मूर्ति आधी अधूरी रह जाएगी। इसके लिए आपको भी प्रयास करना पड़ेगा। राजा को भी यह सब देखना पड़ेगा कि कोई दरवाजा न खटखटाए। इस बीच कोई मुझे बुलाए ना, मेरे पास आए ना, मुझे खाने के लिए ना कोई बोले। यदि किसी ने इस बीच में बाधा डाली, मूर्ति आधी अधूरी हो सकती है। अब मैं लुप्त हो जाऊंगा। जब तक निर्माण कार्य रहे तब तक संगीत बजना चाहिए, ताकि मेरे कार्य में किसी की सूचना न लग सके, मेरे औजार का कोई आवाज न सुन सके, मेरी औजार की आवाज बाहर न जा सके, कि कोई व्यवस्था न भंग कर सके। राजा के सहमत हो गए, लेकिन उन्हें एक चिंता हुई। राजा बोले, यदि आपके पास कोई जाएगा नहीं तो ऐसी हालत में खाने पीने की व्यवस्था कैसे होगी? शिल्पी ने कहा, जब तक मेरा काम पूर्ण नहीं होता मैं कुछ खाता पीता नहीं हूं। राज मंदिर के एक विशाल कक्ष में उस बूढ़े शिल्पी ने स्वयं 21 दिनों के लिए कमरे के अंदर बंद होकर के बाहर वाद्य बजाने लगे तो मूर्ति निर्माण आरंभ हो गया। उन्होंने मूर्ति बनाना शुरू कर दिया और श्री कृष्ण जी का नाम जपते हुए शुरू हो गए। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ऐसे करते हुए वाद्य यंत्र बजने लगा, भीतर औजार चलने लगा। औजार की आवाजें नहीं आती थी, क्योंकि भजन यंत्र सब चल रहे थे बाहर, कि बाहर किसी को सुनाई न पड़ सके। महारानी गुचिका देवी दरवाजे से कान लगा करके अक्सर छेनी और हथौड़े की आवाज चलने की बात सुना करती थी। महारानी रोज कमरे के भीतर जाती और कान लगा के खड़ी हो जाती। 15 दिन बाद उन्हें कमरे से आवाज सुनाई पड़नी बंद हो गई, क्योंकि भगवान के मूर्ति का जो विग्रह था बन गया था। जब मूर्तिकार के काम करने की कोई आवाज नहीं मिली तो रानी चिंतित हो गई। उन्हें लगा कि वृद्ध बुढ़ा जो था आदमी वो कहीं मर तो नहीं गया, कुछ खाया पिया भी नहीं, उसके साथ कोई अनिष्ट तो नहीं हो गया। रानी गुड़ीचा व्याकुल हो उठी, क्योंकि वो सोच रही थी कि कहीं मैं झांक के देख लेती, वह बुढ़ा दिख जाता तो मुझे सांत्वना मिल जाती। और उनको दया आ गई कि कहीं बुढ़ा के साथ कुछ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। व्याकुल होकर के रानी दरवाजे को धक्का देकर के खोला और भीतर झांक करके देखा तो वहां कोई न था। महारानी गुड़ीचा देवी ने इस तरह मूर्तिकार को देखा, मूर्तिकार को दिया हुआ वचन भंग कर दिया। मूर्तिकार अभी भी मूर्तियां बना रहा था, परंतु रानी को देखते अदिश हो गए। मूर्ति का निर्माण कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि भगवान के हाथ पांव अभी तक नहीं बने थे। राजा और रानी दोनों विलाप करके रोने लगे। उन्होंने अपना वचन भंग कर दिया। ईश्वर ने उनको हृदय में प्रेरणा दी, तुम व्यर्थ चिंता करते हो राजा। जो शिल्पी आए थे वह स्वयं भगवान विश्वकर्मा थे, वो मेरे द्वारा भेजे गए थे। वो बुढ़े नहीं थे, वो कोई व्यक्ति नहीं थे, वो भगवान विश्वकर्मा स्वयं थे। जिन प्रतिमाओं को तुम अपूर्ण समझ रहे हो, वास्तव में वैसी ही प्रतिमा स्थापित होनी चाहिए, क्योंकि वो तो अपूर्ण हो गई। थोड़ा दिन और रह जाता तो शायद विश्वकर्मा जी इस प्रतिमा को और हाथ पर बना देते और नक्काशी कर देते, लेकिन भगवान को तो यही मंजूर है, यही सब पसंद है।
कोई बात नहीं। नारद जी को यह वरदान दिया था कि नारद जी इतने समय में ही तुम्हारे बीच गोपनीय रूप से उपस्थित हैं। नारद तुम्हें दर्शन दे करके सारा रहस्य बताएंगे। तुम ध्यान से वह विधि सुनो जिसे करके भी प्राण प्रतिष्ठा करना चाहिए। नीलांचन पर 100 कुएं बनवाओ, 100 यज्ञ का आयोजन करो, कुओं के जल से मेरा अभिषेक करो। उसके बाद इसकी प्रतिमा स्वयं ब्रह्मदेव से करेंगे। वहां तुम्हें लेकर के नारद जाएंगे। राजा ने नीलांचन पर्वत पर विशाल मंदिर का निर्माण करवाया। ऐसा विशाल मंदिर उस समय भूलोक पर दूसरा कोई न था। भगवान के बताए अनुसार नारद जी प्रकट हुए। भगवान की इच्छा अनुसार वह राजा इंद्रद्युम्न को लेकर के ब्रह्मलोक चले गए। राजा इंद्रद्युम्न समय की गति से चल करके ब्रह्मलोक पहुंचे। ब्रह्मा जी की स्तुति के बाद उन्हें भगवान की कही हुई बातें बताई। ब्रह्मा जी यह जान करके बड़े प्रसन्न हुए। सौभाग्य मान करके वह इसके लिए संघर्ष के लिए तैयार हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम आगे चलो, मैं पीछे आऊंगा। एक बात का ध्यान रखना, जब तुम वापस आओगे तब इस धरती पर कुछ भी नहीं रहेगा, सब कुछ बदल चुका होगा। तुम्हारी कई पीढ़ियां बीत चुकी हुई होंगी, हजारों वर्ष बीत चुके होंगे। अब तक 71 कल्प बीत निकल गए हैं। मनु भी बदल चुके हैं, इसलिए विस्मत में मत रहना। ब्रह्मा जी से विदा लेकर के इंद्रद्युम्न के साथ पृथ्वी पर आए। अब वहां राजा गाला का राज्य था, जो कि राज्य कर रहा था। जो मंदिर विश्वावसु ने बनवाया उसका अधिकांश अंश लुप्त हो चुका था। इंद्रद्युम्न ने पूजा की तैयारी शुरू कर दी। राजा गाला को लगा कि उनके राज्य में कोई अतिक्रमण करने के लिए आया। वह अपनी सेना लेकर के चढ़ आया, पर वह जब दृश्य देखा तो विनीत हो गया। कुएं से निकाल करके 108 कलशों से जलाभिषेक हुआ भगवान का। भगवान शिशु रूप का अभिषेक प्रारंभ हो गया। भगवान ने नारद को वचन दिया था कि वह एक साधारण बालक की तरह अपनी लीलाएं करेंगे और उन्हें आनंदित करेंगे। इसलिए भगवान ने अपना लीला प्रारंभ कर दिया। इतने स्नान के बाद भी भगवान को सर्दी लग गई। भगवान 15 दिन तक बीमार हो गए। ये देखो भगवान की महिमा। भगवान कभी बीमार हो सकते हैं, लेकिन उनको तो लीला करनी थी कि भगवान बीमार भी हो सकते हैं। भगवान बीमार हो गए। अब क्या? अब तो भगवान के उपचारे शुरू हो गए। तरह तरह के इलाज लोग करने लगे। तब से जाकर के बलराम जी और सुभद्रा के साथ स्वस्थ हुए। उनको जड़ी बूटियां पिलाया गया, तुलसी के काढ़े पिलाए गए, उनको तरह तरह की दी गई जो कि उस समय चलती थी। भगवान श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा बिना हाथ पांव वाली मूर्तियां, इसी कारण प्रतिमाओं को भी मंदिर में स्थापित कराया गया। कहते हैं विश्वावसु संभवतः उस जरा बहेलिये का वंशज है। उस जरा बहेलिये का वंशज था जिसने अनजान में भगवान कृष्ण की हत्या कर दिया था। विश्वावसु शायद कृष्ण के पवित्र अवशेषों की पूजा करता था। ये अवशेष मूर्तियों में छिपाकर रखे गए थे। विद्यापति ललता के वंशज उन्हें दैत्यपति कहते थे। उनका परिवार ही वहां अब तक पूजा करता था। भगवान जगन्नाथ जी का विग्रह मूर्ति के निर्माण की प्रक्रिया अनोखी है। जिस वर्ष में आषाढ़ मास में अधिक मास होता है, उस वर्ष में भगवान की नई प्रतिमा बनाई जाती है। पुरानी प्रतिमा को मंदिर के प्रांगण से निकाल करके उनको समाधि दिया जाता है। इस प्रक्रिया को नवकलेवर कहते हैं। मंदिर के पुजारी की आंख बंद करके प्रतिमा का निर्माण किया जाता है। फिर
एक विशेष प्रक्रिया से प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है। बसंत पंचमी के दिन से भगवान की नीम की लकड़ी से भगवान का विग्रह बनाया जाता है। बसंत पंचमी के दिन जगन्नाथ जी किसी को स्वप्न में दिखाई देते हैं, जो कि उड़ीसा राज्य में किसी को दिखाई देते हैं। वो नीम की लकड़ी कहाँ पे है? जब वहां के पंडित पुजारी को दिखाई देते हैं, वही नीम की लकड़ी निकाली जाती है, वही नीम की लकड़ी से भगवान की प्रतिमा बनाई जाती है। हर 12 साल में, 10 साल में, जब भी आषाढ़ मास में अधिक मास लगता है और लकड़ी का विग्रह बनाया जाता है, फिर उसी को श्री कृष्ण जी, बलभद्र जी, सुभद्रा जी का रूप बनाया जाता है। उसके फिर भगवान जगन्नाथ जी स्वप्न देते हैं और स्वप्न में बताते हैं कि किसके हाथ से उनका धड़कन लगेगा, उनका दिल लगेगा। जिनको स्वप्न देते हैं वही वो मंदिर में जाके रख देता है। अब वही प्रथा चली आ रही है। पहले तो इंद्रद्युम्न ने करवाया था, विश्वावसु के द्वारा करवाया था, ब्रह्मा जी ने इस मंदिर की स्थापना की थी। लेकिन अब जो होता है तो भगवान की स्वयं प्रेरणा जो मिलती है, स्वप्न में साक्षात दर्शन देते हैं जगन्नाथ जी, तभी ये प्रतिमा लगाई जाती है। उसके बाद सारे शहर की लाइटें गुल कर दी जाती है, बंद कर दी जाती है। वहां पहरादार, हजारों लाखों पहरेदार लगाए जाते हैं, कोई की देख न सके भगवान की प्रतिमा को। आज भी हमारे जगन्नाथ जी की धड़कन धड़कती रहती है, जैसे मनुष्य का धड़कता है। वो श्री कृष्ण जी है, इसलिए श्री कृष्ण जी की प्रतिमा की धड़कन अभी भी धड़कती रहती है। जगन्नाथ जी की, वो हमारे जगन्नाथ जी हैं, जो कलयुग में भगवान विष्णु जी ने स्वयं अवतार लिया है। श्री कृष्ण जी थे, राम जी थे, वही आप जगन्नाथ जी के रूप में जगन्नाथपुरी में है। तो यह आपको कथा जान के कैसी लगी? यदि आपको कथा अच्छी लगी हो तो कृपया करके लाइक जरूर कीजिएगा। जय जगन्नाथ जी कमेंट में जरूर लिखिएगा। जय जगन्नाथ। ओ हर हर महादेव।